है होमीज। तो आज से मैं दोबारा से अपने इस चैनल पे अपनी ही वॉइस में काफ़ी सारे नए डोंगा लेके आने वाला हूँ। और आज मैं एक बड़ी ही ज़बरदस्त काफ़ी अच्छी डोंगा को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। होमीज, मैं एक साल से इस चैनल से ऑफ था क्योंकि मेरे कुछ पर्सनल इश्यूज चल रहे थे और मैं अदर अपने चैनल्स में काफ़ी ज़्यादा बिजी था, जिस वजह से मुझे कभी मौका ही नहीं मिला अपनी वॉइस में इस चैनल में कुछ भी अपलोड करने का। लेकिन आज से मैं अब रेगुलर अपलोडिंग करूँगा पहले जैसे की तरह। होप कि आप लोग इस बार मुझे अच्छी सपोर्ट और अच्छी रिस्पॉन्स दोगे। मेरी वॉइस थोड़ी सी डाउन है बिकॉज कुछ पर्सनल चीज़ें मैं फेस कर रहा हूँ और एक साल बाद स्टार्ट कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लगेगा। तो प्लीज़ होमीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। लेकिन आप लोगों से वादा करता हूँ कि कुछ ही दिनों में मेरी वॉइस पहले जैसे हो जाएगी और आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो बिना देर किए आज की बड़ी ही ज़बरदस्त न्यू डोंगा एक्सप्लेन करते हैं। होमीज, हमें इस डोंगा में मार्शल आर्ट्स, कल्टीवेशन, रिवेंज, हाई टॉप लेवल की एनिमेशन, डीमंस एंड गॉड और भी बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो पूरी देखना, आप सभी को ये डोंगा बहुत ही पसंद आएगी। तो बिना देर किए चलो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें बैकग्राउंड में एक नरेटर वॉइस हमें बताता है कि पास्ट में हेवन और डीमंस वर्ल्ड के बीच एक कभी ना रुकने वाली लड़ाई चलती रहती थी। हजारों सालों तक सभी 6 वर्ल्ड को इसका बेहिसाब तबाही झेलनी पड़ती थी। और वो नरेटर वॉइस हमें बताता है कि यहाँ डिवाइन जर्नल को 2 अलग दुनिया के बीच के पैसेज को गार्ड करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वही यहाँ पे एक डीमन लॉर्ड है और इस डीमन लॉर्ड का सिर्फ एक ही मकसद है कि हेवन और अर्थ को डिस्ट्रॉय करके इस पे सिर्फ और सिर्फ डीमंस और अपना राज करने का। डिवाइन जर्नल की लड़ाई डीमन लॉर्ड से बार बार हुई, लेकिन डीमन लॉर्ड कभी भी अपने मकसद में सफल नहीं हुआ। आज वो डिसाइड करते हैं कि न्यू इमॉर्टल वर्ल्ड में इन दोनों की फाइनल ड्यूल लड़ने का। आज फैसला हो के ही रहेगा और इन दोनों के बीच सिर्फ एक मरेगा और दूसरा जीतेगा और जिंदा बचेगा। देखते हैं कि आज डीमन लॉर्ड इस पैसेज को क्रॉस कर पाएगा या फिर डिवाइन जर्नल डीमन लॉर्ड का चैप्टर ही हमेशा के लिए आज खत्म कर देगा। अब आगे सीन शिफ्ट होता है न्यू इमॉर्टल वर्ल्ड में, जहां डीमन लॉर्ड हंसते हुए उसे कहता है कि आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। सारी 6 दुनिया में सिर्फ अकेले तुम ही हो फी पेंग जो मेरा ओपोनेंट बनने की लायक रह चुके हो। लॉर्ड जनरल भी उसे जवाब देता है कि चलो आज इसको एक बार में ही खत्म कर देते हैं। मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुझ में कितना दम है। और इसी के साथ वो तुरंत ही एक दूसरे पे तलवारों के साथ एक साथ अटैक कर देते हैं और इसी के साथ तलवारों की टकराने की आवाज से यहाँ पूरा इमॉर्टल वर्ल्ड गूंज उड़ जाता है। भयानक युद्ध की शुरुआत अब हो चुकी होती है। दोनों तरफ से टक्कर बराबरी की होती है। डीमन लॉर्ड कहता है कि देवताओं के सबसे बड़े जनरल से मुझे यही एक्सपेक्ट था कि तुम मुझे मेरा सामना अच्छाई और जबरदस्त ताकत से ही करोगे। फी पेंग, आखिरकार हजारों सालों के फाइट के बाद तुमने मुझसे कुछ सीख ही लिया और आज तुम सीरियस हुए इस फाइट में। फी पेंग जवाब देता है कि चुंग लू, आज फाइनल बैटल होके रहेगी और तेरा किस्सा मैं आज तमाम करके ही रहूंगा। अपनी पूरी ताकत लगा दो ताकि बाद में हारने के बाद तुम्हें कोई पछतावा ना रहे। चोंगलू शर्त लगाता है अगर फी पेंग जीत जाता है तो वो वहां दोबारा कभी यहाँ कदम नहीं रखेगा। देखते देखते जनरल लॉर्ड डीमन लॉर्ड पे भारी पड़ रहा होता है। वो उसके हर एक अटैक से बड़ी आसानी से बच रहा होता है और उल्टा डीमन लॉर्ड की बैंड बजा रहा होता है। वहीं डीमन लॉर्ड उसकी इस भयानक फाइट को देखकर काफी गुस्सा हो जाता है। वो तुरंत ही अपनी बॉडी का एक क्लोन बनाता है जहां वो अपने मार्शल स्पिरिट डीमन बीस्ट फॉर्म को बाहर निकाल लेता है, जो कि एक फायर स्पिरिट होता है, और तुरंत ही जनरल लॉर्ड पे अटैक करवा देता है। वही फी पेंग अपनी सारी शक्तियां हेवनली डिवाइन स्वॉर्ड में इकट्ठा कर देता है, उसी में मर्ज करके तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड डीमन लॉर्ड की तरफ उससे अटैक करवा देता है। वही देखकर डीमन लॉर्ड उसे डिफेंड करने के लिए तुरंत ही
अपने स्पिरिट से उसके हेवनली पाम हैंड से उसे रोकने की कोशिश करता है। वहीं वो स्वॉर्ड डीमन लॉर्ड की तरफ बढ़ती है। डीमन लॉर्ड उसे डिफेंड करने की कोशिश करता है, पूरी जान लगा देता है, जिसे दोनों पावरफुल वेपन्स के अटैक एक दूसरे से टकराने से इमोर्टल वर्ल्ड में इंटेंस वाइब्रेशन पैदा हो जाती है। तभी सबसे बड़े डिवाइन गॉड की गरजने की आवाज सुनाई देती है, जिसे फी पेंग डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और उसकी तलवार कहीं दूर जाकर गिर जाती है। सभी अर्थ और हेवन की गार्डियंस फी पेंग को पकड़ के डिवाइन गॉड के सामने पेश कर देते हैं। डिवाइन गॉड सजा उन्हें सुना देता है कि फी पेंग को अपनी हेवनली डिवाइन स्वॉर्ड को खोने और अपनी सेलेस्टियल और डिमोनिक वर्ल्ड के पैसेज की रखवाली की ड्यूटी छोड़ के प्राइवेटली डीमन लॉर्ड से बैटल लड़ने की सजा में अर्थ पे रेनकार्नेशन यानी कि पुनर्जन्म की सजा दी जाती है। इसे अर्थ पे हथियारों और जंग में तड़पना होगा। ये दोबारा कभी भी अब वापस नहीं आएगा। इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है, जहां एक लड़का तुरंत ही अचानक से नींद से उठ जाता है। यही हमारा हीरो मेन कैरेक्टर जिंग टियांग है। ये डिवाइन जर्नल का एक इंसानी अवतार है, जिसको बार बार सेम ही रोज एक ही ख्वाब आता है। तभी अचानक से उसे वहां किसी चीज की आवाज आती है, क्योंकि दोस्तों वो एक पान शॉप में यहाँ पे लेट गया था। तभी वो तुरंत ही उठ के वहां पे देखने लगता है। वो सोचता है कि शायद कोई चोर घुस आया है। इस पर वो तुरंत ही उठ के एक रोड अपने हाथ में पकड़ के उसे मारने जाता है, और जैसे वो उस पे वार करने जाता है तभी वो देखता है और काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि ये चोर एक सुंदर सी लड़की होती है। यही हमारी कहानी की फीमेल लीड है, जिसका नाम टांग जुई जियान है। इस वजह से जिंग टियान उसे मारने में थोड़ा सा ठहर जाता है और रुक जाता है, और यही मौके का फायदा उठा के वो लड़की तुरंत ही उल्टा उसको अपने कब्जे में लेके और उसे पूछती है चोर किसको कहा। जिंग टियान डर के कहता है अगर तुम चोर नहीं हो तो तुम्हें देने के लिए मेरे पास फूटी कोड़ी नहीं है, और अगर मेरी जान चाहिए तो सॉरी वो मैं नहीं दे पाऊंगा। टांग जुई बताती है कि वो कोई चोर नहीं है, बल्कि उस दुकान के ऑनर की भी ऑनर है, यानी कि वो टांग फैमिली बिजनेस की यंग लेडी है। जिंग टियान को यकीन दिलाने के लिए वो तुरंत ही अपनी जेडी टोकन निकाल के उसे दिखाती है, जिस पर टैंग लिखा होता है। जिंग टियान एक्सपेंसिव टोकन देखकर उसे यकीन कर लेता है कि यही असली यंग लेडी है। वो तुरंत ही माफी मांगता है और ग्रीट करते उसे कहता है कि मुझे माफ कर दो प्लीज। तभी लड़की पूछती है कि तुम इस दुकान के वर्कर हो है ना, फिर भी मुझे नहीं पहचान पा रहे हो। जिंग टियान उसे पूछता है कि इतनी देर रात आप दुकान में किस लिए आई हो, जिस पर मिस जुई अपनी जेब से एक लाल टी पॉट निकाल देती है और उसका मैचिंग पीस मांगती है, जिस पर जिंग टियान उसको ध्यान से देखता है और मना कर देता है कि ये बहुत ही अनोखा टी पॉट है, इसका मैचिंग यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों ये टी लड़की का दादाजी का क्लोज फ्रेंड ने उसे गिफ्ट किया था, और ये दादाजी के लिए खास था, जो कि लड़की से टूट गया है। अब वो परेशान है, अगर उन्हें पता चला तो उनका दिल भी टूट जाएगा। उसकी परेशानी और इसकी बेचैनी को देखकर जिंग टियान मन ही मन में सोचता है कि ये मिस जुई लेडी इतनी ज्यादा खूबसूरत दिखती है, बट सरप्राइजिंगली इतनी नरम दिल की भी है। जुई काफी ज्यादा उदास होती है और काफी परेशान भी, और परेशानी में अपनी उदासी में खुद से पूछती है कि अब मैं क्या करूंगी, मैंने ये क्या कर दिया। जिस पर जिंग टियान उसे देखकर उसको कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना मैं इसे वापस चिपका के आपके लिए इसे बना दूं। जिस पर मिस जुई उसे जवाब देती है कि इससे क्या होगा, इसके क्रैक्स तो फिर भी इस पे नजर आएंगे है ना, तो ये कोई बेवकूफी जैसे मुझे आइडियाज मत दो। जिस पर जिंग टियान तुरंत ही फुल कॉन्फिडेंस में उसको कहता है कि तुम परेशान ना हो, मैं काफी एक्सपर्ट हूँ, मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, ऐसे तैयार करूंगा कि कोई एक्सपर्ट भी देख के इसको ये यकीन नहीं होगा कि ये चीज ओल्ड है या न्यू। इसके क्रैक्स को पहचानना या जानना या देखना तो बहुत ही दूर की बात है, मेरे हाथों का जादू तुमने कभी देखा नहीं। ये सुन के मिस जुई तुरंत ही उसको धमकी देती है कि अगर तुमने झूठ बोला या मुझे बहकाने की कोशिश की, तभी तुरंत ही वो प्रिजन वाला आयरन क्लिप निकाल के दिखाती है कि तभी अचानक से कुछ ही सेकंड में भूकंप सा आ जाता है और वो तुरंत ही एक दूसरे पे गिरने वाली होती
होते हैं कि तभी मिस जुई पे जिंग टियान गिरने वाला होता है, पर वो खुद को बचा लेता है। इसी में वो क्लोज आ जाते हैं। यंग लेडी यानी मिस जुई देखते ही रह जाती है और दोनों काफी करीब होने लगते हैं, जिससे ये नजारा, ये माहौल काफी रोमांटिक सा बन जाता है। पर तभी ऊपर से अचानक से उनके ऊपर वाइन जार गिरने लगता है, जिससे तुरंत ही जिंग टियान उसे हटा देता है और उस वाइन जार को पकड़ लेता है और साइड में हट जाता है। ये सुन के जिंग टियान तुरंत ही एक्टिंग शुरू कर देता है कि अरे नहीं, मैं तो मरने वाला हूँ, अब तो शायद मैं कभी नहीं बच पाऊंगा। जिस पर मिस जुई उसे बताती है कि हाँ यार, उसमें जहर था और उसका एंटीडोट भी मेरे पास नहीं है, अब तेरा क्या होगा। ये सुनकर जिंग टियान और ज्यादा काफी शौक हो जाता है और उसे कहता है कि हाँ, मैं अब पक्का मर जाऊंगा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचने का, लगता है मेरी अंत आ गई। तभी जिंग टियान घबरा कर जमीन पे बैठ जाता है और मिस जुई को बहुत ही बुरी तरीके से कहता है कि मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं, लगता है मैं मरने वाला हूँ, मुझे बचा लो। मिस जुई उसकी एक्टिंग पकड़ लेती है और उसे कहती है कि तुम परेशान ना हो, मैं हूं ना, तुम नहीं मरोगे, मेरे पास और भी रास्ते हैं, बाकी किसी और जगह से एंटीडोट लाने के, मैं तुम्हारे लिए एंटीडोट का इंतजाम कर लूंगी, तुम परेशान ना हो। जिसके बाद वो बड़े ही प्यार से उसका अपना हाथ आगे करते उसे कहती है कि ऊपर उठो। ये देख के जिंग टियान काफी खुश हो जाता है और थोड़ा सा सुकून उसे मिल जाता है, उसका हाथ पकड़ के उठ जाता है। जिस पर मिस जुई उसे बताती है कि तुम टी पोट की लीड जोड़ने का इंतजाम करो, मैं तुम्हारे इस पॉइजन के लिए एंटीडोट का इंतजाम करती हूँ, तुम्हारे लिए कहीं से भी एंटीडोट में ले आऊंगी, परेशान ना हो, ठीक है। जिसके बाद वो जाने लगती है कि तभी वो रुक जाती है और उसे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। जिस पर जिंग टियान उसे कहता है कि मैं हूँ जिंग टियान। जिंग का मतलब है हैंडसम और टियान का मतलब है स्काई। जिसके बाद वो मिस जुई से पूछती है कि तुम्हारा क्या नाम है लड़की। जिस पर मिस जुई उसे बताती है कि मैं हूँ जुई जियान। जिसके बाद वो उसे कहती है कि जिंग टियान सुनो मेरी बात, तुम अगले बैम्बू बांस वाले जंगल में मुझसे मिलने आ जाना और अपने साथ ये चीज़ वापस लेके आना मुझे देने, मैं तुम्हारा एंटीडोट भी तुम्हें वहाँ पे दे दूंगी, ठीक है। ये कहती ही वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जिंग टियान रात भर काम करता है और अगली सुबह टी पोट लेके निकलता है। तभी पान शॉप का ऑनर उसको रोक लेता है। जिंग टियान उसे बताता है कि बॉस, मैं एक रिपेयर आइटम देने जा रहा हूँ अपने खास कस्टमर को, उसको काफ़ी जल्दी है, मुझे जल्दी जाना होगा बॉस। लेकिन बॉस उसको तुरंत ही अपना एक पीस दिखाने लगता है कि बताओ ये कैसा है। जिंग टियान वहां से निकलने के लिए बॉस को झूठ बोल देता है कि ये सब फेक लग रहा है। वो उसकी बुराई करके उसे जान छुड़ा के तुरंत ही पतली गली से निकल जाता है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यंग लेडी मतलब कि मिस जुई को याद नहीं आ रहा होता है कि आखिर एंटीडोट कैसे बनाते हैं। तभी उसका नजर एक वुडन वॉल पे पड़ती है जिसपे ड्राइंग कर हो रखी होती है। मिस जुई उन्हें टच करती है तो अचानक खुल जाता है। वो डर जाती है, असल में वो उसके दादाजी ने एक खुफिया दरवाजा बनाया हुआ था। तभी अगली सीन में हम बैम्बू फॉरेस्ट को देखते हैं। वहाँ उस जंगल के एक पेड़ के नीचे जिंग टियान टी पोट लेके बैठा हुआ होता है। वो मिस जुई का इंतजार कर रहा होता है कि कब आएगी। तभी जंगल में दो आदमी भागते हुए गुजरते हैं। एक चोर का पीछा कर रहा होता है और चीख रहा होता है कि मेरे पैसे वापस दो। तभी वहाँ एक बुढ़ा आदमी आता है और जिंग टियान उनसे पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। भी उसे देख के जिंग टियान उसे पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। वो बूढ़ा बोलता है, बेटा एक टूरिस्ट पुजारी था जो कहता था कि वो डीमंस को काबू में कर सकता है। उसने हम सभी से एक एक सिक्कों की माला ली है, लेकिन जैसे उसने असली डीमंस को देखा वो सबसे पहले भाग गया। यही हमें पता चलता है कि जंगल के पीछे वाली पहाड़ी पे बहुत से डीमंस रहते हैं। और जिंग टियान चिंता करता है कहीं मिस जुई को डीमंस ने तो नहीं पकड़ लिया। बुढ़ा जिंग टियान को वापस लौट जाने की नसीहत देख के आगे बढ़ जाता है। तभी हम देखते हैं कि जिंग टियान उस पहाड़ी की ओर तुरंत ही भाग जाता है मिस जुई को ढूंढने। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस जुई उस खुफिया रास्ते में से चुपके चुपके से जा रही होती है और आगे बढ़ रही होती है। उसे कुछ आवाजें सुनाई भी दे रही होती है। तभी वो सुनती है कि टांग फैमिली की बिजनेस पे हमारा राज होगा, जल्दी इनका सब कुछ हम छीन लेंगे, इन्हें कुछ भी नहीं देंगे, इनको मारना भी पड़े हम इनको मार के ही इनकी बिजनेस पे ओवरटेक करेंगे। वहीं ये सारे बातें मिस जुई सुन रही होती है और वो उनकी तरफ ही आगे बढ़ रही होती है। तभी वो रुक जाती है और उस दीवार के पीछे बड़े चुपके से उन्हें देखने लगती है। और तभी वो देखती है कि ये कोई नहीं बल्कि उसकी ही सेवंथ अंकल और उनका मुलाजिम है। मुलाजिम के हाथ में एक छोटा क्रेज
क्रिएचर 5 पॉइजन इमॉर्टल बीस्ट है, जिसका काम है टांग क्लैन के नेक्स्ट लीडर को चूज करना होता है। इसी वजह से इन लोगों ने इस पॉइजन इमॉर्टल बीस्ट को पकड़ा है। टांग क्लैन को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश में वो ज़ो जियान को यहाँ पे किडनैप करने की कोशिश कर रहा होता है। हुआ यिंग यानी कि वो एक पॉइजन बीस्ट है, वो तड़प रहा होता है उसके हाथ में। मिस जुई उसकी मदद के लिए तुरंत ही एक शार्प से उस पर अटैक करके उसे छुड़वा लेती है और मुलाजिम के हाथ में उसकी वेपन से पॉइजन लग जाता है। ये देखकर सेवन अंकल उसे कहता है कि घबराओ मत, टांग फैमिली का रियल पॉइजन आर्ट अभी तक इस बच्ची ने नहीं सीखा है, ये कुछ भी नहीं है। तभी मिस जुई ललकारते हुए उसे कहती है कि टांग ये गद्दार कहेंगे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी तुरंत उस पर अटैक कर देती है और यहाँ पे इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। मिस जुई हुआ यिंग को लेकर भागती है। मिस जुई अकेले इनका मुकाबला नहीं कर सकती, वो जानती थी। तभी वो तुरंत ही मौके का फायदा उठा के तुरंत ही वहां से भाग जाती है अपने पेट को लेके। वो उनके अटैक से बचते हुए तुरंत ही बहुत सीधे से आगे बढ़ती जा रही होती है कि तभी वो देखती है कि आगे कर रहा था तो बंद है। मिस जुई का पॉइजन नील्स जो कि लगातार उन पे वार करके उनको रोकने की कोशिश कर रहा होता है और वो दोनों उसके अटैक से बचते हुए और उसे फाइट में उसी में इसके साथ बिजी थे कि तभी हुआ यिंग तुरंत ही अपने सर से टक्कर मार के दीवार तोड़ देता है और रास्ता खुलती दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। वो गुफा बहुत ही ज्यादा जानवर और जहरीले बीज से भरा है, ये जानते हुए वो आगे बढ़ने लगते हैं। तभी ये देखकर सेवन अंकल बोलता है कि उनका पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक उनके पास पांचों इमॉर्टल पॉइजन बीज नहीं है वो इस पॉइजन टॉम को क्रॉस भी नहीं कर सकते। यहाँ पे ये सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ हम अगली सीन में बिजान माउंटेन को देखते हैं। वहाँ हम जिंग टियान को देखते हैं जिसने स्वॉर्ड को पकड़ा हुआ होता है और काफी डर रहा होता है और मिस जुई से कहता है कि मिस जुई तुम कहाँ पर हो, मैं अभी यहाँ पे आ गया हूँ तुम्हें बचाने। तभी वो धीरे धीरे डरते हुए आगे बढ़ रहा होता है और उसे तलाश कर रहा होता है कि तभी अचानक से उसे किसी चीज की पीछे से आवाज आती है जिस पर तुरंत ही पीछे मुड़ के देखता है। तभी अचानक से एक मिस्टीरियस से एक चीज चुपके से उसके इधर उधर भटक रही होती है और चुपके से उसे डरा की कोशिश कर रही होती है, जिस पर जिंग टियान उसे कहते हैं कि कौन हो तुम, बाहर आ जाओ। पर तभी अचानक से वो मिस्टीरियस सी चीज बाहर आ जाती है उसके सामने, बिल्कुल ठीक उसकी आंखों के सामने। तभी हम उस चीज को देखते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि एक स्पिरिट गूस जैसा कोई एक क्रीचर होता है, जिसे देख के उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है और काफी डर जाता है। तुरंत ही बाकी कहते हैं मुझे बचाओ, ये गूस है। वहीं जिंग टियान अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना शुरू कर देता है, जिस पर वो गूस उसे एक डरावनी आवाज में उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे बच सकते हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला आज। तभी जिंग टियान भागते भागते एक काई तक पहुंच जाता है जिसकी ढलान काफी ज्यादा गहरी होती है। उसे देख कर तुरंत ही वहीं पे रुक जाता है और पीछे मुड़ के अपनी स्वॉर्ड पकड़ के उसे कहता है कि तभी वो चिल्लाते हुए उसे कहता है कि मेरे करीब मत आओ। कि तभी वो गूस्ट वहीं पे रुक जाती है हंसते हुए और तभी हम देखते हैं कि उसके ऊपर से वो पर्दा वहीं से गिर जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि ये कोई गूस्ट नहीं बल्कि 3 टाइप के अलग अलग क्रीचर टाइप कोई चीज होती है। तभी कुछ देर सन्नाटे के बाद जिंग टियान अपनी आंखें खोल के उसे देखने लगता है और जैसे ही देखता है तो देखता है तो 3 छोटे टाइप के कोई क्रीचर हैं और उन्हें कहता है कि कौन हो तुम। तभी वो तीनों क्रीचर अपनी बॉडी से अलग हो जाते हैं। तभी वाइन जार वाला वो क्रीचर उसे कहता है कि मेरा नाम है नेवर ड्रंक। तभी दूसरा उसे कहता है कि मैं हूँ लैंटर्न डीमन। तभी वो भूरी वाला क्रीचर उसे कहता है कि मैं हूँ ग्रैंड हेरमेट बेटा, जिस पर जिंग टियान उसे जवाब देता है कि अच्छा ऐसा है क्या, तुमने क्या शू माउंटेन सेट का नाम सुना है, मैं शू माउंटेन सेट का स्वॉर्डमैन हूँ। ये सुन के वो बोरी वाला क्रिएचर उसे जवाब देता है कि ओह तुम तो हमारा दुश्मन हो, गाइस चलो तुरंत उस पे अटैक करते हैं। इसके साथ ही वो तुरंत ही वो एक साथ मिलके जिंग टियान पे अटैक कर देते हैं। वो तीनों मिलके एक साथ पागलों की तरह जिंग टियान पे अटैक करी जा रहे होते हैं। वही जिंग टियान अपने स्वॉर्ड से उसको डिफेंड करते हुए खुद को बचाने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी अचानक से उसकी स्वॉर्ड उसके हाथ से फिसल के दूर जाके गिर जाती है। तभी लैंटर्न डीमन तुरंत ही अपने फायर से उस पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से लिंग टियान की बॉडी में फायर लग जाती है। वो उस आग को बचाने की कोशिश में भागते हुए तुरंत ही अपने स्वॉर्ड की तरफ जा रहा होता है। वही ये मौका देख के तुरंत ही वो वाइन जार उस पे अपना अटैक करने लगता है, पर उसके अटैक से भी बचते हुए लिंग टियान अपनी बॉडी से आग बचाने की कोशिश में भागते हुए तुरंत ही स्वॉर्ड की तरफ जा रहा होता है और साथ ही वो इन तीनों के अटैक से भी बच रहा होता है कि तभी वो तुरंत ही स्वॉर्ड को पकड़ के जमीन से निकालने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी वो तीनों एक साथ तुरंत ही उस पे अटैक करने आते हैं। कि तभी जैसे वो अपने स्वॉर्ड बाहर निकालता है जमीन से, जिसकी वजह से वो
वो स्वॉर्ड उस वाइन जार पे लग जाती है और वो वाइन जार दूर जाके जमीन पे गिर जाता है और वो टूट जाता है और उससे वो वाइन गिरने लगती है और वो रोने लगता है और रोते हुए कहता है कि मेरी 10,000 साल पुरानी वाइन आज जाया होती जा रही, वो भी मेरी आंखों के सामने जमीन पे। तभी वो बोरी तुरंत ही उसके पास आ जाती है और उसे कहती है कि तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें कवर कर लूंगा। जिसके बाद वो उसकी होल को बंद कर देता है। तभी उसकी वाइन से वो बोरी गीली हो जाती है और वो नशे में पड़ जाता है और उसे कहता है कि आज के बाद तो हम दोनों दोस्त और भाई नहीं बल्कि दुश्मन होंगे। इसके साथ ही वो बेहोश होने लगता है। ये देख के लैंटर्न डीमन घबराते हुए तुरंत ही उनके पास चला जाता है और तुरंत ही उन दोनों को प्रोटेक्ट करने लगता है। ये देखकर जिंगटियान अपनी स्वॉर्ड पॉइंट करते हुए उसे कहता है कि आखिरकार तुम किस किस्म की डीमन हो। जिस पर वो उसे कहता है कि मैं हूँ लैंटर्न डीमन, समझे। और ये कहते ही वो तुरंत ही अपनी फायर शूट कर देता है, जिसकी वजह से वो फायर वहां जमीन में काफी फैल जाती है और उसी की वजह से वाइन जार और वो बोरी दोनों जलने लगते हैं। जिस पर बोरी कहती है कि आखिर ये जलने की स्मेल कहाँ से आ रही है, मुझे लगता है मैं जल रहा हूँ। उनकी हालत को देख के जिंगटियान भी हंसने लगता है कि तभी दूसरी तरफ लैंटर्न डीमन घबराते हुए उन्हें कहता है कि भाइयों मैंने कुछ भी नहीं किया। जिसके साथ ही वो उन्हें लेके वहां से चला जाता है। जिसके बाद जिंगटियान उठ के सुकून की सांस लेता है और अपना पसीना साफ करते हुए कहता है कि शुक्र है चले गए। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड को देखता है, वो स्वॉर्ड उसकी आंखों के सामने टूट जाती है। ये देख के कहता है कि मेरी स्वॉर्ड। तभी यहाँ पे हमारा ये सीन चेंज हो जाता है, जहाँ हम टांग फैमिली की एक बिल्डिंग को देखते हैं। वहाँ मेन गेट पे हम जिंगटियान को देखते हैं जो कि उस गार्ड से कहता है कि तुम्हारे यंग लेडी मतलब कि मिस जुई ने मुझे यहाँ पर्सनली बुलाया है, मैं उससे मिलने आया हूँ, प्लीज मुझे अंदर जाने दो। देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा, उसका पॉइजन डर्ट मेरे चेहरे पे लगा हुआ है, तुम्हें नजर आ रहा होगा है ना। देखो मैं उससे इस पॉइजन का एंटीडोट लेने आया हूँ, अगर इस पॉइजन ने मुझे मार दिया तो मैं यहीं पे मारा जाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों के लिए यहाँ पे कोई मुसीबत खड़ी करूँ। तभी उन गार्ड्स का सीनियर बाहर आ जाता है और जिंगटियान से कहता है कि बच्चे तुम्हें क्या लगता है कि टांग फैमिली के गेट पे आके तुम यहाँ भीख मांगने आओगे और हम बड़ी आसानी से तुम्हें अंदर जाने देंगे। ये सुन के जिंगटियान ग्रीट करते उसे कहता है कि सर ऐसी बात नहीं है, मैं यहाँ पे जरूरी काम से मिस जुई से मिलने आया हूँ। जिस पर वो गार्ड उसे कहता है कि चाहे जितना मर्जी अर्जेंट क्यों ना हो, मिस जुई टांग फैमिली रेजिडेंस में इस वक्त यहाँ पे अवेलेबल नहीं है और ना ही वो यहाँ पे मौजूद है, तुम जा सकते हो बच्चे। ये सुन के जिंगटियान हैरान हो जाता है और कहता है कि ये कैसे हो सकता है, वो कहाँ चली गई, अब मेरे पॉइजन का क्या होगा, मैं तो मर जाऊंगा ऐसे ही, कहाँ है, जल्दी मुझे बताओ। ये सुन के वो गार्ड उसे कहता है कि पॉइजन, अरे बच्चे इसने जो ये पॉइजन बनाया है ये एक चूहे को भी नहीं मार सकती, तुम परेशान ना हो, जाओ यहाँ से, नहीं मरोगे तुम। और ये कहते ही वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद जिंगटियान भी खुद से सोचता है और कहता है कि ना उसे डीमंस ने मारा है ना वो यहाँ पर है, आखिर वो कहाँ चली गई, कहीं डीमंस ने मुझसे आने से पहले तो नहीं मार दिया, पता नहीं क्या हुआ उसे। खैर मैं चला जाता हूँ, वैसे भी रात हो गई, मुझे जल्द से जल्द अपनी दुकान पहुंचना होगा। तभी यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है, जहाँ रात का समय हुआ होता है और हम जिंगटियान को देखते हैं जो कि अपनी दुकान का दरवाजा खोल के अंदर जाकर देखता है तो अंदर कोई भी नहीं होता। ये देख के वो थोड़ा खुश हो जाता है और बड़ी धीरे से आराम से अंदर आके फिर दोबारा धीरे बिना आवाज के दरवाजा बंद कर देता है। तभी अचानक से उसका बॉस उसे कहता है कि जिंगटियान कहाँ थे तुम, अब तुम आ रहे हो, टाइम देखो जरा। जिस पर जिंगटियान उसे कहता है कि मास्टर मेरे पीछे कुछ डीमंस पड़े थे। जिस पर वो मास्टर उठ के उसे कहता है कि तुम बच्चे झूठे कहीं, तुम खुद एक डीमन हो, मुझे यहाँ पे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कर, ये स्वॉर्ड देख तुमने तोड़ दी, ये हमारी क्लोजिंग टाइम है और तुम इस वक्त आ रहे हो, पूरा दिन कहाँ थे, दुकान सारी अकेले मैंने संभाली। और ये कहती वो तुरंत ही उस पर अटैक करने लगता है और उसे मारने की कोशिश करता है, पर जिंगटियान उसके हर एक अटैक से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा होता है कि मास्टर मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो अपने काम से गया था, आज तो मैं तुम्हें सबक सिखा के ही छोड़ूंगा। तभी अचानक से कोई एक मिस्टीरियस पर्सन उनका दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाता है। ये मिस्टीरियस पर्सन देखने में काफी ज्यादा पावरफुल और शक्तिशाली लग रहा होता है। वो तुरंत ही एक कदम और आगे बढ़ के उनके सामने खड़ा हो जाता है और तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड निकाल के जमीन में फटक के मार देता है। वहीं जिंगटियान भी हैरान होते हुए उसकी स्वॉर्ड की तरफ देखता है, उसकी स्वॉर्ड काफी ज्यादा पावरफुल और डिमोनिक लग रही होती है। वही मास्टर भी उसकी स्वॉर्ड को देख के काफी हैरान हो जाता है। जिस पर वो मिस्टीरियस पर्सन बड़ी खतरनाक लहजे के साथ कहता है, क्यों क्या हुआ, डर गए क्या मुझसे? तभी वो अपने इंस्टेंट डेविल आईज को एक्टिवेट करता है और इसी के साथ दोस्तों हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों ये वाला एपिसोड आप लोगों को जरा बराबर भी अगर अच्छा लगे और पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं अगला एपिसोड जल्दी अपलोड करने वाला हूँ।